एक लड़का और एक लड़की मिलते हैं। दोनों देखने में बहुत सुंदर है, परफेक्ट हैं, हेयर स्टाइल और फिटनेस जिम वाली, चेहरे पर चमक, ग्लो। फिर वे एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान मिल गया है, दोनों को लगता है। लेकिन फिर शादी या कुछ सालों के रिश्ते के बाद अचानक कुछ बदलने लगता है। एक दिन वे सुबह उठते हैं और पाते हैं कि अब एक दूसरे की शक्ल देखना भी अच्छा नहीं लग रहा है, उतना अच्छा नहीं लग रहा जितना पहले लगता था। वही बातें जो कभी मीठी लगती थी अब चुभने लगती हैं। ऐसा क्या हो जाता होगा कि एक दूसरे की सुंदरता अचानक दिखना बंद हो जाती है? चेहरा तो वही है, रंग भी वही है, शरीर का आकार भी वही है, शायद सब वैसा है। फिर दिक्कत कहाँ है? सोचा है कभी? दिक्कत इस बात में है कि दुनिया ने और हमने खुद सुंदरता का एक बहुत ही अजीब पैमाना बना लिया है। रिश्ते के शुरुआती दिनों में दर्पण में दिखने वाला चेहरा और जो तस्वीरों पर लगे फिल्टर हैं, यही सारे सुंदरता का प्रमाण थे। लेकिन जब दो लोग एक ही छत के नीचे रहने लगते हैं, ज़्यादा टाइम बिताने लगते हैं, तब फिल्टर सारे हट जाते हैं और असलियत सामने आती है। तब पता चलता है कि भीतर कितनी बेचैनी है। जब ईगो क्लैश करता है, टकराता है, जब छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन होता है, तब वो सुंदर चेहरा भी बदसूरत लगने लगता है। दुनिया को बहुत सुंदर लग रहा होगा, लेकिन आपको नहीं लगेगा। यहीं पर हमें समझ में आता है कि वास्तविक सुंदरता शारीरिक नहीं है, मानसिक है और आत्मिक है। अगर आपका पार्टनर जिम जाकर सिक्स पैक बना ले या घंटों पार्लर में बिता ले, लेकिन सुबह उठते ही उसका मन अशांत हो, बातों में मर्सी ना हो, दया ना हो और स्वभाव में कड़वाहट हो, तो क्या आप उसे सुंदर कहेंगे? बिल्कुल नहीं, देखना भी पसंद नहीं करेंगे। असली फिटनेस केवल मसल्स को शेप देने में नहीं, असली फिटनेस का मतलब है सुबह उठते ही आपका मन कितना हल्का है, आपके थॉट्स में कितना अलाइनमेंट है, कितना स्पष्ट है, और आपका जो पार्टनर है उसके प्रति आप कितना ग्रेटिट्यूड में, कृतज्ञता में हैं। तो आप उसकी आंतरिक सुंदरता देख पाएंगे। रिश्तों में चमक तब आती है, बहुत लोगों के रिश्ते देखते होंगे कि वो बहुत अच्छे होते हैं जब वो मन की देखभाल ध्यान से करते हैं, और भावनाओं की देखभाल जो होती है वो प्रेम से, और रिश्तों की देखभाल जो होती है वो सेवा और सम्मान से होती है। ये तीन चीज़ें याद रखिएगा, कैसे रिश्ते पनपते हैं। जब ये तीनों चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं तो उनकी प्रेजेंस, वो खड़े होते हैं दो लोग, वो दुनिया को दिख जाती है कि कितने सुंदर लोग हैं। फिर शक्ल पे नहीं जाता है, वो वाइब्रेशन, उनका ऑरा बोलने लगता है। लंबे समय तक चलने वाले रिश्तों में लोग केवल शरीर नहीं देखते, वे एक दूसरे की ऊर्जा महसूस करते हैं। जब कोई व्यक्ति भीतर से खुश और शांत होता है तो उसका पार्टनर भी उसकी तरफ एक मैग्नेटिक जैसे फील्ड, कोई चीज़ अट्रैक्ट करती वैसे खींचा चला आता है। याद रखिए, एक सुंदर चेहरा आपको कुछ समय के लिए आकर्षित कर सकता है। एक फिट बॉडी कुछ सालों तक आपको इंस्पायर कर सकती है, आकर्षित कर सकती है। लेकिन एक सुंदर, शांत और समझदार चरित्र पूरी ज़िंदगी आपको प्यार में बांध सकता है, बांधे रख सकता है। इसलिए अपने और अपने रिश्तों के लिए केवल शरीर को नहीं, अपने मन की भी सफाई कीजिए, अपने भीतर सम्मान जगाइए, एक दूसरे के लिए सम्मान जगाइए। क्योंकि प्यार में जो असली ब्यूटी है वो यही है जो भीतर से चमकती है, और वही असली फिटनेस भी है जो किसी रिश्ते की शक्ति, शांति, संतुलन और एक गोल के लिए, उद्देश्य के लिए होती है। याद रखिए, सफलता कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि अपने ही भीतर के स्व को तराशने की निरंतर प्रक्रिया है। एक हाथ में पुरुषार्थ रखिए और दूसरे में प्रार्थना, फिर देखिए कैसे असंभव भी संभव बन आपका स्वभाव बन जाता है। मैं फिर मिलूँगा आपसे चेतना के एक नए सूत्र के साथ। तब तक अपने भीतर के उस योद्धा को जगाए रखिए जो सफल होने के लिए पैदा हुआ है। भीतर से साधक और बाहर से योद्धा बनने की राह पर चलने वाले आप सभी को मेरा प्रणाम, फिर से नमन। संकल्प, समर्पण, सफलता, विजय निश्चित है। अपना बहुत ख्याल रखिए आप सभी, मेरी प्रार्थना में। जय हिंद।